हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिससे हर साल नीट जेई एम्स यानी इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ना आए, इम्पॉसिबल। बात समझ में आती है? जैसा कि चैप्टर खत्म होने के एंड में मतलब आप हमेशा ये बोलते हो कि चलो ये चैप्टर तो चला गया, लेकिन आने वाला चैप्टर पे हम लोग खूब फोकस करेंगे, 100% करेंगे। तो मैं बता दूं ये वही चैप्टर है जिसपे 100% फोकस करना है। बात समझ आ रही है? अगर थोड़ा सा भी आपने फोकस गड़बड़ाया तो फिर गया, फिर ये चैप्टर से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तीन ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जिसमें से मैं दो ही को इंक्लूड करता हूं, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया था, अब आयनिक इक्विलिब्रियम पे हमें ध्यान देना है। ठीक है ना? आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले आप देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद मैं खुद टाइम दूंगा तो फिर नोट्स बनाइएगा। जितना अच्छा नोट्स होगा उतना आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। नाउ स्टार्ट। ठीक है, देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें कुछ छोटी छोटी बातें सीख कर आना था। ठीक है, एसिड बेस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, यानी चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक्स पॉइंट्स है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सारे हैं, उन सबको हम पहले क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर में एंट्री मारेंगे। बात समझ में आती है? चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पर देखिए, एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, अब देखो एसिड बेस थ्योरी को हम लोग तीन तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? तो तीन तरह से डिफाइन करते हैं, कौन कौन से हैं तो देखते हैं। यहां पर पहला है हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड, लोरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद तीसरा है हमारे पास लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब इन तीनों ने मिलकर अब मतलब एसिड बेस के बारे में बताया। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, आर्हेनियस थ्योरी। जल्दी नहीं है, बेसिक्स जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा इस चैप्टर को स्टार्ट करने में फायदा रहेगा। जैसे जैसे आप एंट्री कीजिएगा ना, अंदर की तरफ बढ़िएगा और बेसिक्स क्लियर रहेगा, मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। भले लोग इसको काफी हार्ड चैप्टर बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन काफी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ठीक है, क्यों? H+ डोनेट कर रहा है, पानी के साथ खेलना किसको पसंद नहीं है? अरे वाटर के साथ खेलना किसको पसंद नहीं है? सबको है। बात समझ में आ रही है ना? बारिश में नहाना, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कुछ ना ऐसा ही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, चैप्टर को समझिए, कॉन्सेप्ट को फील कीजिए। ठीक है ना? देखिए अपने आप आसान हो जाएगा। बात समझ में आती है? आप यहां से समझिएगा। ठीक है, अब हमें आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलता है? ठीक है ना?
ये बताता है हमें, यानी हमारे जो आर्यनेश बाबा थे वो अक्सर ये बोलते थे कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेस पता करना है, ठीक है ना, तो उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजोल्व कीजिए, ठीक है ना। फिर से बोलूं, यानी अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का एसिड बेस पता करना है तो उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजोल्व कीजिए, तो आपको पता चल जाए कौन एसिड है और कौन बेस है। बात समझ में आती है? चलिए ठीक, तो हम लोग यहाँ पर पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, किसकी, आर्हेनियस। तो यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी explain एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स dissolve in aqueous, ध्यान रखिए, aqueous solution only। बात समझ में आती है? सिंपल सी बात है कि आप जब पानी के अंदर डिजोल्व करते हो किसी सब्सटेंस को, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये तो हमें ठीक है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि कौन एसिड है? तो पहला आते हैं हम लोग एसिड पे, ठीक है। अब बात समझिएगा कि अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो अगर वो H+ देता है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहां पर, द substance which gives, ध्यान दीजिए, थोड़ा अगर ना समझ में आए तो मैं बोल भी रहा हूं, gives H+ आयंस कहां पर? अगर H+ आयंस कहां पर डिजोल्व कर रहे हैं? आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन, कहां पर? वाटर। मतलब वाटर के अंदर, समझ में आ रही है ना, वाटर के अंदर आप डिजॉल्व करते हो किसी भी सब्सटेंस को और वो H+ दे रहा है, कहां पर गया? ये H+ आयंस दे रहा है, मतलब क्या हो गया आपका? एसिड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, HCl एक्वस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक्वस लगा हुआ है, यहाँ पर कभी कभी गैस भी लगा रहेगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पर कभी कभी गैस भी लगा रह सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैं कहां पर बात कर रहा हूं? एक्वस में, ठीक। तो यहाँ पर जब इसको वाटर के अंदर डालते हो तो ये H+ एक्वस और यहाँ पर क्या दे देगा? Cl- एक्वस। बात समझ आती है? तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर H+ दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा H2SO4, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, यानी क्या किया? 2H+ एक्वस, ठीक, प्लस SO4 पे -2 एक्वस। समझ में आती है? वेरी गुड। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? एसिड। H+ दिया तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? एसिड हो गया। कोई समस्या नहीं। तो आगे समझिएगा, ऐसे ही समझते चलिए, हमें ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ना है, फास्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। खुद आप लोग आ जाओगे रनिंग पढ़, पहले स्टार्ट तो कीजिए, धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा रास्ता, ठीक है ना। चलिए यहां से हम लोग एक और पॉइंट डिफाइन करते हैं,
बेसिसिटी, मतलब इसी का एक पॉइंट होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2007 और 2010 में एम्स ने यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना, बेसिसिटी से। पहले नंबर पे देखते हैं बेसिसिटी होता क्या है। तो बात समझिए कि एक एसिड जितना ज्यादा या जितना नंबर H प्लस डोनेट करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी। फिर से समझिए, एक एसिड जितना नंबर H प्लस आयंस डोनेट करेगा वो उसी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयंस a acid can डोनेट, ठीक है। मतलब एक एसिड जितना ज्यादा H प्लस डोनेट करेगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, उसको थोड़ा आप अच्छे तरीके से समझ के बनाइएगा, ठीक है ना। मैं पूछता हूं एसिडिटी या बेसिसिटी, तो अभी हमने एसिडिटी नहीं देखा, बेसिसिटी की बात करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया गया H3PO4, दूसरा दिया गया H3PO3, फिर तीसरा दिया गया आपके पास H3PO2, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इस तीनों का बेसिसिटी बताइए, ठीक। कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो क्या करते हैं, यहां पे H3 को देखते हैं, यहां पर भी देखते हैं और यहां पर भी देखते हैं, और इसकी तरह H2SO4 की तरह बोलते हैं इन सब की बेसिसिटी 3 होगी। गलत, ठीक है ना। आपने इनका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, याद कीजिए, ठीक है, कि पढ़ा था। जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा तब तक आप नहीं बता सकते हो कि इसकी बेसिसिटी कितना होगा। तो चलिए हम पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा P, ठीक है। अब देखिए 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन 3, ये हो जाएगा इनका स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए P H, यानी यहां पर H जुड़ा हुआ है और यहां पे क्या है, डायरेक्ट H जुड़ा हुआ है P से, ठीक। इसके बाद यहां पर P डबल बॉन्ड, कितना ऑक्सीजन है, 2 ही है, यानी H, एक H यहां पर है और एक H यहां पर है, ठीक है। अब देखना हमें ये है कि ये जो H है, ठीक है ना। तो देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो और आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसको अगर खींचेगा तो H प्लस डोनेट कर देगा, बात समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए फास्फोरस और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास अंतर नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर टोटल कितने डोनेट कर पाएंगे, 3। देखो इसके इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा और इसको एक खींचेगा, ठीक। तो टोटल H प्लस कितने डोनेट करेंगे, 3, यानी इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 3 हो जाएगी। समझ में आई। अब देखिए यहां पर ये 2 ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हुए हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से, ठीक। तो यहां पर कितनी होगी इसकी बेसिसिटी, 2, ठीक। यहां पर बताइए ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट फास्फोरस से, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ 1 हो जाएगी, यानी इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगी, 1। अब देखिए इसकी बेसिसिटी जो बोले अपन, यानी नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड एसिड कैन डोनेट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो इसी के बेस पे हम इसका नाम भी रखते हैं, इसका नाम होता है, एक ही H प्लस डोनेट कर रहा है ना, तो मोनो बेसिक एसिड, इसका नाम हो गया 2, तो डाई बेसिक एसिड। समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हमारी बातें खत्म होती है आर्हेनियस की एसिड की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बेस क्या होता है।
ठीक है। तो देखिए फिर से वही कहानी ये वाली, ठीक है ना, कि किसी जिस सब्सटेंस का आपको एसिड या बेस पता करना है, यानी जब हम सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां से अगर OH माइनस डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या है, हमारे पास बेस है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द सब्सटेंस which dissolving in water फर्निश क्या बताइए, OH माइनस आयन, ठीक है ना। मतलब किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, ठीक है ना, तो क्या देता है, OH माइनस, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। बात समझ में आती है। आप एग्जांपल देख सकते हो कि यहां पर NaOH है, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये क्या देगा, Na और क्या आ जाएगा प्लस, और यहां पर OH माइनस इक्वल्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर एग्जांपल और लेना है आपकी मर्जी ले सकते हो, फिर वहीं पर इसका नाम मोनो वाला हो जाएगा। फिर हमारे पास, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, Mg पे 2 प्लस और यहां पर ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, आप इसको लिखिए और देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ना दिखे तो आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मे भी हो सकता है आदमी को ना दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, एसिडिटी। अब बताइए यहां पर क्या पढ़े थे, नंबर्स ऑफ H प्लस आयंस एसिड कैन डोनेट, N होगा, ठीक है ना। तो बताइए मुझे, इसे क्या बोला थे, बेसिसिटी, एसिडिटी में जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस a base can donate is called, समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आज तक जेईई ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, नीट ने भी नहीं पूछा है, बट मे भी हो सकता है कि इस साल पूछ ले। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं भी बताने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आज तक का रिकॉर्ड है कि क्वेश्चंस नहीं आया है। बात समझ में आती है, तो पहले आप नोट्स कीजिए। दिख रहा है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बताया जा रहा है उसको बढ़िया से समझिए, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे जितने भी पॉइंट लिखे जाएंगे सब के सब इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू चीज पढ़ाया नहीं जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको साइंटिस्ट बनाने नहीं आया हूं, बात समझ में आ रहा है ना, पीएचडी कराने नहीं आया हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड करवाने आया हूं।
हूँ, ठीक है ना, वो चाहे मैं जिस बेसिस पे करवाऊं, ठीक है ना, बात समझ में आती है। तो इसलिए मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियरिटी लाऊंगा, बात समझ में आती है। चलिए हम लोग यहां पर आते हैं, एक नोट्स की बात करते हैं, बात समझिएगा यहाँ पर। पहले रुकिए, इन aqueous solution H plus ions exist as hydronium ions। मैं यहां पर लिख देता हूं हाइड्रोनियम आयंस, इसका मतलब होता है H3O प्लस, ठीक है। ध्यान से पढ़ समझिएगा, ठीक है। यहां पर क्या हमारे पास, इन एन एक्वस सॉल्यूशन H प्लस आयन एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन, मतलब हालांकि दुनिया को पता है कि H3O प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ जाइएगा कि अपन हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं, H3O प्लस। कहने का मतलब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, देखो, एक तो हम लिख सकते हैं H प्लस, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, H3O प्लस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अब एक बात और समझिए कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, ठीक, इस दिखेगा, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं H3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H3 H प्लस H2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बस लिखने का तरीका ही तो मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयंस किसको बोलेंगे, ठीक है ना। एक्वस के अंदर अरे पानी के साथ क्या करेगा, उसको कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको सराउंड कर लेगा कौन, समझ में। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखिए, कभी कभी कुछ हाइड्रोनियम आयंस आपको दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि बताइए इनमें से चार ऑप्शन दे देंगे, कौन हाइड्रोनियम आयंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको तो लगेगा हाइड्रोनियम आयंस क्या होता है, H3O प्लस, ठीक है ना, बस समझिएगा, ऐसा नहीं है। इन जनरल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयंस होता है H प्लस H2O एम लिखो चाहे X लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो एन है वो है 1 2 3 4 5। आगे मैंने काउंटिंग सिखा रखा था आप लोगों को, बात समझ में आती है ना। स्टार्टिंग में हम लोगों ने ABCD सीखा था, 1 to 50 सीखा था, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर में हम सब सीख कर आए हैं। हम कल कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमें नहीं आता है ऐसा, ठीक है ना। चल इतना हुआ, चलिए तो यहां से क्वेश्चन देखिए, यही होता है हाइड्रोनियम आयंस, इसका जनरल फार्मूला है, बात समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आज तक कंपटीशन में कोई गेस नहीं कर सकता, मैं पहले बता रहा हूं, अगर कोई गेस करता है तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ टाइम पास हो रहा है आपका, क्योंकि आपको 100% कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कंपटीशन कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, बात समझ में आती है। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द following हाइड्रोनियम आयंस रिप्रेजेंट्स, समझ आ रही है ना, हाइड्रोनियम आयंस रिप्रेजेंट। मैं ऑप्शन देता हूं, मैं अपने मन से ऑप्शन देता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए H7
O+2, ऑप्शन बी H5O2+, फिर आपके पास है 2 प्लस कर दीजिए, नहीं तो प्लस ही रहने दीजिए, हमारे घर से जा रहा है का। उसके बाद H7O2 पे +2, फिर डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा H4O2 पे प्लस। ठीक है, बनाइए, पहले सोचिए समझिए फिर पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, जल्दी। चलिए, उम्मीद और आशा यही कहती है कि आप लोग कलम लेकर बैठे होंगे और ट्राई किए होंगे बनाने का, और आप लोग का ऑप्शन भी आ चुका होगा। ठीक है ना, बात समझ आती है ना। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर। अच्छा, दोनों ऑप्शन हमें सेम दिखाई दे रहा है, इसको क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। ठीक है, या इसको ही बोल दो, इसको कर दो, लेकिन 3 कर दीजिए, इसको दोनों ऑप्शन सेम जा रहा था। चलिए अब हम लोग आते हैं, फिर से ट्राई कीजिए हम लोग, अगर आपको लगता है तो, जिनका नहीं आया उम्मीद है इससे अच्छा मैं कर ही देता हूं। चलिए हमें क्या करना है, ये देखो ध्यान से, जनरल फॉर्मूला क्या था, यानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हाँ सही पकड़ा तुमने, हाइड्रोनिमाइज सही नहीं ना। ऐसे ही कुछ बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि इन चारों ऑप्शन में से तो कोई आ ही नहीं रहा है, हाइड्रोनियम आयंस तो ये होता है हमारा H3O+, हमने पढ़ा था H3O+ होता है। ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयंस, तो ये कैसे आ गया, ये चारों ऑप्शन कहां से आ गया। अरे यही तो ट्रिक है, यही तो मेथड है इसका। चला जाओ, देखो इसको ध्यान रखिए, फालतू में कहीं पर भटकिए मत, पॉइंट समझिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला क्या है हमारे पास H+H2O, और यहाँ पर अब क्या कीजिए, एक तो कोई आने वाला नहीं, एक होता आपके पास, ठीक है ना, तो H+H2O कोई है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपकी मर्जी है n=1 पुट अप कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा H+H2O 1 लगा दीजिएगा, तो उसके बाद n=2 पुट अप कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब 2 पुट अप कीजिएगा, अरे मैं लिख ही देता हूं बाबा, आप पहला मेहनत करोगे, इतने मासूम हो। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी H5। ठीक है, और वो 2 पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग ऐसे कर दो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो H3O+, ठीक, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया है ना। अब आ जाइए, हमारे पास अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखो H+H2O3, ठीक। अब आ जाइए, तो इससे कितना हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन 3, ठीक, हाइड्रोजन देखो तो 3 दूना 6 और 1 7, यानी H7 पे प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 4 ले लीजिए, तो शायद 4 ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है, ऑप्शन मिला लीजिए कहां पर दिख रहा है, H7O3 पे प्लस। हमारा जीता जागता एग्जाम्पल आ गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो लिखिए। ठीक है, तो ये हम लोग अगले पॉइंट पे आएंगे, हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉ, यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। चलिए फिर मिटाते हैं। यहां पर हमारे पास पॉइंट समझिएगा, अच्छा ये तो पॉइंट हो गया,
अब हम लोग अगले पे चल रहे हैं, तो अच्छा फिर मतलब हम अगला पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो समझ गए कि एसिड बेस हमारा पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है कि जब पानी में अपन क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो या डिजोल्व करते हैं, कहने का मतलब तो क्या देता है हमारे पास, H प्लस आयंस दे रहा है, तो मतलब एसिड, OH माइनस दे रहा है, तो बेस पता तो चल गया। फिर हमें क्या जरूरत है पढ़ने की? अगला तो मैं बता दूं, इनकी कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है ना। तो मैंने बताया नहीं, लेकिन चलो अगर आपने डिमांड किया, limitations of Arrhenius theory। देखिए आप लोग लिख लेना, मैं लिख पॉइंट समझा देता हूं, ठीक है। बात में ये जो आर्हेनियस का कुछ पॉइंट था, फेल क्यों हुआ, हर मतलब सब्सटेंस पर पास नहीं हो पाया, मतलब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस थे जो ना तो H प्लस डोनेट कर रहे थे और ना ही OH माइनस डोनेट कर रहे थे, लेकिन वो एसिड थे, ठीक है ना। मतलब पहला पॉइंट कि एसिड बेस कैरेक्टर जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में डिफाइन किया जाता था अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है ना। जरा सर आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ना था, वही ध्यान आ गया था, ठीक है, याद आ गया था। चलिए, तो आर्हेनियस बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनकी हिनाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो रहे नहीं और जो ना रहे उनके बारे में कभी कुछ बोलना मत, समझ में आती है ना, क्योंकि वो आसपास में ही होते हैं। पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट है कि एसिड बेस को हम पता करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का उसको पानी में ही डिजोल्व कर देते, बिना पानी में तो आप एसिड बेस नहीं बता सकते थे, ठीक है ना। ये उसकी लिमिटेशन थी पहली, यानी इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एसिड बेस कैरेक्टर, एसिड बेस कैरेक्टर only be defined, only be defined in, only be defined in aqueous solution, aqueous solution। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि आप लोग डिस्प्ले पे आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिसने नहीं लिखा है पहला क्या लिखे हो, देखो यहाँ पर पॉइंट ऊपर देखो लिखा हुआ है, एसिड बेस कैरेक्टर कैन ओनली बी डिफाइंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे इसके अंदर कुछ बातें थी जो वो डिफाइंड नहीं कर पाए, समझ में आती है, ठीक है। जैसे आपके पास 3-4 एग्जांपल थे, यहां पर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बात समझिएगा। यहां पर HCl गैस में, यहां पर जो आपने इससे पहले जो लिया था ना, वो किसके अंदर लिया हुआ था आपने, बात समझिएगा, किसके अंदर लिया गया हुआ था, इक्वस के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद एक और होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको भी और भी बहुत सारे जिसको इसने नहीं बता पाया, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की, इसकी बेसिक कैरेक्टर की, ठीक है ना, तो जैसे NH3 अमाइन, बात समझिएगा, ये क्या होता है हमारे पास, ये लेकिन गैस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, और PH3, ये भी एसिड बेस शो करते हैं, मतलब ये बेस और एसिड शो करते हैं, लेकिन आर्हेनियस ने इसके बारे में नहीं बता पाया। मतलब इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इट कैन नॉट, it cannot explain the, it cannot explain the acidic character of, acidic character of HCl AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बात समझ में आती है। चलिए, अब हमारी पॉइंट यहां से खत्म होती है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं, हो गया।
चल, ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ, आर्हेनियस। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक बात, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा आगे जाकर, कॉन्जुगेट एसिड और बेस, ठीक है ना। तो उस समय आप मुझे याद कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक वर्ड में डेफिनेशन कहते हैं ना, ज्यादा हमें घूमने की जरूरत नहीं है, बस एक वर्ड में इसने डेफिनेशन दे दिया किसका? एसिड और बेस का। कैसे? तो देखो ध्यान से, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। उसने सिंपल सा बोला, एसिड जो होता है वो H प्लस डोनर होता है, बात समझ आती है। और जो बेस होता है वो H प्लस एक्सेप्टर होता है। बस डेफिनेशन खत्म। मतलब जो एसिड क्या होता है? H प्लस डोनर, और बेस क्या होता है? समझ में आती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे एक दिया हुआ है आपके पास NH3, ठीक, प्लस दिया हुआ है HCl। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या करता है? इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन देता है, आप समझिए। तो ये क्या हो रहा है? H प्लस देगा। अरे भाई क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ये क्या करेगा? H प्लस दे देगा, ठीक है। H प्लस देगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा? एसिड, और लेने वाला क्या हो जाएगा? बेस। अरे जिसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट बताइए तो इस रिएक्शन का आपके पास हो जाएगा NH4, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? Cl माइनस। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर से आपके पास पूछा जा सकता है, मान लीजिए यही दिया हुआ है मेरे पास है यही, तो मैं यही दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग कहीं और से भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या करता है? ये जो क्या करता है, इसको एक H प्लस इसको देता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन प्लस जा रहा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, देने वाला एसिड, एक्सेप्ट करने वाला बेस। बताओ प्रोडक्ट क्या बना देगा? NH4 पे प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया? OH माइनस। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, ठीक है। कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है, ठीक, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। बात समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं conjugate acid and base pairs। अजीब है ना? कंजुगेट अब क्या आ गया? देखिए नए नए पॉइंट आते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, नए नए पॉइंट आ रहे हैं। इसी तरह से जब आप चैप्टर के अंदर एंट्री मारिएगा ना, तो कुछ नए नए पॉइंट आते जाएंगे, कुछ जाते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे, जिसकी वजह से ना बच्चे से नहीं कब कौन सा पॉइंट खत्म हो रहा है समझ में। अरे यही तो कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है ना? जिसने पकड़ लिया उसको क्या दिक्कत? बात समझ में आती है ना? तो चलिए अब हम लोग किसकी बात करते हैं? कंजुगेटेड एसिड या बेस जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयंस की डिफरेंस के लिए लिया जाता है। बात समझिएगा, यानी कंजुगेटेड एसिड या बेस की बात कर रहा हूं। द species which differ only one H प्लस क्या चीज? आयंस, ठीक है। यानी द स्पेसिस विच डिफर ओनली वन H प्लस डोनर, ठीक है ना। ओनली वन, यहाँ पर वन की जगह ठीक ही है, ओनली वन
बाय H प्लस आयंस। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब बात समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए ये तो हमने कंजुगेटेड एसिड एंड बेस की बात किया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये तो हमने कंजुगेटेड एसिड बेस, मतलब जो कंजुगेटेड एसिड बेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस की डिफरेंस के लिए ही लिया जाता है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है कंजुगेटेड बेस। तो हम लोग पहला इसमें पढ़ते हैं कंजुगेट बेस। क्या है? कंजुगेट बेस। तो ध्यान रखिएगा यहां पर द species formed after removal, क्या करना है? रिमूवल करना है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ वन क्या चीज? H प्लस आयंस formed acid। क्या है? the species formed after removal of one H plus ions formed acid। कहने का मतलब कंजुगेटेड बेस मतलब कोई एसिड अगर एक H प्लस को डोनेट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयंस को डोनेट करता है, तो जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे अपन? H प्लस क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड बेस बोलेंगे। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप अपनी समस्या को आराम से बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। यहां पर यहीं पर ले लेते हैं सिर्फ एक H प्लस। ये देखो HCl क्या है आपके पास? HCl। यहां से अगर H प्लस को डोनेट करता है एक H प्लस, ठीक है, अगर H प्लस को डोनेट कर रहा है यहां पर क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए हमारे पास, ध्यान दीजिएगा H प्लस को डोनेट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये किया, तो देखो ये क्या हो गया आपके पास? एसिड, और ये क्या हो गया आपके पास? कंजुगेट बेस। कोई दिक्कत नहीं? और भी बहुत सारे हैं, ये मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम लोग कहां पर आते हैं? यहां पर आते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए हम लोग लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। H2SO4, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं? 2H प्लस और SO4 पे -2 लगा रहे हैं। बात समझ में आती है? -2 लगा रहे हैं। तो देखो अब देखो यहां पर कितना हाइड्रोजन डोनेट किया है? 2, ठीक है। तो ये आपका कंजुगेट बेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ये बताया है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस डोनेट करता है, मतलब H प्लस और यहां पर क्या हो गया? HSO4 पे माइनस, ये मतलब क्या हो गया? कंजुगेटेड बेस, ठीक है ना। ये कभी नहीं है, दो एक साथ डोनेट नहीं करेगा। बात समझ में आती है? कंजुगेट एसिड या बेस सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस की डिफरेंस के लिए लिया जाता है। बात समझ में आती है? वेरी गुड। अब आते हैं, हाँ फिर से अगर आप इसको लेते हो दूसरे रिएक्शन के लिए कि HSO4 माइनस में से फिर से अगर एक H प्लस गायब होता है तो मतलब यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO4 पे 2 माइनस। बात समझ में आती है? तो हम इस एग्जाम्पल को इस तरह से कर सकते हैं। यही आपका क्या आ गया?
कंजुगेट बेस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि डिटेल में आप देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कम नहीं है, बात समझ में आती है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग कि HNO3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन डोनेट कीजिएगा तो क्या बना देगा H प्लस, दूसरा क्या बना देगा NO3 पे माइनस, मतलब ये क्या हो गया, एक वही एसिड और एक क्या हो गया आपके पास कंजुगेट बेस। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर में भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं बी पॉइंट्स पे। बी पॉइंट्स पे आते हैं, क्या चीज हो जाएगा कंजुगेट एसिड। क्या है कंजुगेट एसिड, मतलब अब एसिड क्या होता है कंजुगेट एसिड, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, तो यहां पर देख सकते हो द स्पेसीज formed after removal नहीं, क्या चीज आफ्टर एडिशन ऑफ, दिख नहीं रहा है, एडिशन ऑफ 1 H प्लस आयंस, H प्लस आयंस फॉर्म एंड बेस, क्या हो जाएगा बेस, कैसा हो जाएगा फॉर्म बेस, या आयंस टू भी लगा सकते हो, आयंस टू फॉर्म, बात समझ में आती है, तो यहां पर भी लगा सकते हो आयंस टू फॉर्म एसिड, ठीक है ना, ये एसिड लिखिएगा थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग, ठीक। चलिए अब बेस कंजुगेट एसिड की बात करें, मतलब क्या चीज हो जाएगा बेस से आएगा, ठीक। अब बेस क्या होता है, किसी एक एग्जांपल को ले सकते हो, एडिशन ऑफ, बात समझिएगा, जैसे ये आपके पास NH3 है, ठीक, ये एक क्या है बेस है, ठीक। जब इसके अंदर आप एक H प्लस को ऐड करोगे तो ये क्या बना देगा NH4 पे प्लस बना देगा, बात समझ में आती है। तो ये जो बना कंजुगेटेड एसिड बना, कोई दिक्कत, यस या नो, नहीं। तो अब आ जाओ फिर से एग्जांपल ले सकते हैं C6H5NH2, C6H5 नाम सुने होंगे एनिलीन, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है बेस, ये बेस, इसमें हमें क्या करना है एक H प्लस को करना था, यहां पर आके ऐड हो जाएगा, देखिए इसके पास लोन पे होता है ना यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद कीजिए, इनऑर्गेनिक याद कीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। बस हमें क्या दिक्कत होती है कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भूलते जाते हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केमिकल मतलब केमिकल जो बॉन्डिंग चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब केमिस्ट्री में यूज होता है, बात समझिएगा, हो गया। अब यहां पर देखिए C6H5NH3 पे प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपके पास कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड एंड बेस जो होता है वो नेचर में हमेशा अपोजिट होता है, समझिएगा, मतलब एसिड और बेस, कौन कंजुगेटेड एसिड और बेस जो होता है वो नेचर में हमेशा अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे बनने वाला जो कंजुगेटेड बेस होगा वो वीक होगा, अगर ये वीक एसिड है तो बनने वाला कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होगा,
बात समझ में आती है? यस या नो? तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाता हूं, पहले आप इसको लिखिए जल्दी। हुआ? अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, और नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे एक नोट लिखवाना है, मैंने जो भी बोला उसी को लिखवाना है। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना, छोटे बच्चे नहीं हो। नोट क्या है हमारे पास, फिर से समझिए। मतलब जो कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर्स होते हैं वो हमेशा नेचर में अपोजिट होते हैं। मतलब आप लिखने के लिए लिख सकते हो कॉन्जुगेट एसिड और बेस, क्या चीज, बेस पेयर्स आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। समझ में आ रही है? अपोजिट इन नेचर। जैसे अब यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। HCl, ठीक है। अब जब इसको तोड़िएगा तो ये H प्लस और Cl माइनस, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। कोई समस्या नहीं? एक और एग्जांपल ले सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन, जो अभी आप पढ़े थे, कौन सा, H2SO4। यहां पर क्या हो जाएगा, H प्लस, फिर हो जाएगा आपके पास HSO4 माइनस, ठीक। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। बार बार ये सोचो, बार बार एक ही एग्जांपल को सर कराया जा रहा है। अब चलो ठीक है, देख लो, और भी बहुत सारे है, इस समय की नहीं है। तो देखो ये वाला करवा देता हूं, CH3COOH, ये जरा सा ऑर्गेनिक का एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है ना। देखो ये क्या करेगा, H प्लस, फिर CH3COO माइनस, ये हो गया आपके पास। देखिए ये जो एसिड होता है वीक एसिड होता है। याद कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट कि ये देखो, इस यहां पर जो ग्रुप देखो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है ना, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप पसंद होगा। ध्यान दीजिएगा, अरे इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे, मतलब C डबल बॉन्ड O और H है और ये CH3 है, तो देखो इसको कैसा खींचने वाला ग्रुप पसंद होगा, जितना खींचेगा तभी तो हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर देगा। अगर डोनेट करने वाला होगा, ठीक है ना, तो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनगेटिविटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो इसको मिटा दीजिए। तो मतलब हाँ, अगर ये H सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, ठीक है ना, यानी मिथेनोइक एसिड होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ठीक। लेकिन यहाँ पर कैसा दे दिया, CH3 लगा दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड, ऐसा हो जाएगा। अरे ये पेश हुआ ना, ठीक है। चलिए अभी हमारा यहां से खत्म होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। मैंने बताया क्योंकि इसके अंदर भी यूज बहुत सारा है, इसलिए मुझे बताना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, कहीं से कोई नहीं दिक्कत होगा, बस आप एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।